तो ये कुंडली एनालाइज करना और प्रिडिक्शन करना कितना टफ हो सकता है? देखो मैं सही बताऊँ, इट्स नॉट टफ। बहुत लोगों को ये लगेगा नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स ये सब कुछ देख चुके हैं और लोगों को लगता है पता नहीं कितनी बड़ी हवा है। बट जो सिस्टम मैं सिखाता हूँ, जो प्रेडिक्शन मैं सिखाता हूँ कि ऐसे करनी चाहिए, इट्स वेरी इजी टू डू। और सबसे बड़ी बात है, इसे कोई भी सीख सकता है। देखो इस कोर्स में जो मेन आपको मिलेगा, एक है कि आपको प्रेडिक्शन करनी आ जाएगी। अच्छा। यस, इट्स इजी टू डू, प्रेडिक्शन आ जाएगी। प्लस आप उसमें ना आपको लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स पता लग जाएंगे, आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसमें मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में गाइड कर पाएंगे बहुत ईजिली। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू askganesha.com, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या छुपे हुए राजों के बारे में। और आज मैं ये पॉडकास्ट लेके आई हूँ जहाँ पे हम जानेंगे, या जो लोग बहुत इच्छुक हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में, या जो सीखना चाहते हैं, या जिनके मन में है कि जिन्हें सीखना है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज के हम पॉडकास्ट में जानेंगे कि askganesha.com, जो कि काफ़ी लोगों को सिखा चुके हैं और अपना नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम उन्हीं से उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या राज हैं और कैसे कैसे हम अपनी लाइफ को प्रिडिक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या मिलेगा। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, एंड थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ, ऑल एवरीथिंग गुड? बिल्कुल बढ़िया सर, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड आज तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने जैसे हमें बताया, ब्रीफ किया कि आप अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वापस से, जैसे कि आप काफ़ी लोगों को ऑलरेडी सिखा भी चुके हैं। तो ये जो आपका नया कोर्स है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? हाँ, ये एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। और ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली बाहर रहते हैं, जी। तो उनको भी सिखाना है। तो अब वो स्पेशली उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन शुरू कर दो आप। तो इस वजह से अब ऑनलाइन उसको सिखाने लगे हैं। वैसे तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में पढ़ा रखा है। ओके। तो सर बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी क्यों चाहिए? देखो एस्ट्रोलॉजी हर पर्सन को सीखनी चाहिए, ताकि ना आपको एक पैटर्न मिल जाता है। इट्स लाइक कि अब इंग्लिश क्यों सीखनी है, या हिंदी क्यों सीखनी है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों सीखना है। जब आप अपनी लाइफ को आप बेटर करना चाहते हो, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, बिल्कुल सही। है ना। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एक नॉलेजेबल एक सिस्टम है, जिसको अगर आपको आता होगा तो अपने लाइफ में आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। ये इसका पर्पस ही यही है कि यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। ओके। लेकिन हमारे जो एंशियंट थॉट्स हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो यही कहते थे कि जो प्रिडिक्शन है, या जो ये जन्म कुंडली देखने का काम है, ये किसी पर्टिकुलर ज्योतिषी का ही है या उसकी फैमिली का है। तो कोई नया इंसान जिसको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, वो बिल्कुल अलग फील्ड से हो, अलग कम्युनिटी से हो, तो क्या वो भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? देखो मेरे हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये बोला इसलिए जाता था कि हर एक की कम्युनिटी में डिसाइडेड था कि ये इस पर्टिकुलर प्रोफेशन का है, हर इस प्रोफेशन का है, और वो पुश्तैनी काम चल रहा होता था। बट अब क्या है कि नॉलेज इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। अब बिल्कुल सही। ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर इंजीनियर हो तो आपको भी इंजीनियर ही बनना जी। है ना। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। तो सिमिलरली बिकॉज द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, तो आपको या कोई भी पर्सन एस्ट्रोलॉजी को बहुत आसानी से सीख सकता है। ओके। तो ये कुंडली एनालाइज करना और प्रिडिक्शन करना कितना टफ हो सकता है? देखो मैं सही बताऊँ, इट्स नॉट टफ ये। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को ये लगेगा नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स ये सब कुछ देख चुके हैं और लोगों को लगता है पता नहीं कितनी बड़ी हवा है। एग्जैक्टली। वो हवा बना रखा है। अच्छा। हाँ, बिकॉज जो वो सिस्टम की बातें बाकी लोग करते हैं, वो इतना एलॉबरेटेड बना रखा है, इतना डिफिकल्ट बना रखा है, ताकि कोई पर्सन आसानी से सीख ना पाए और उसमें सालों साल लगा रहे। बट जो सिस्टम मैं सिखाता हूँ, जो प्रेडिक्शन मैं सिखाता हूँ कि ऐसे करनी चाहिए, इट्स वेरी इजी टू डू। और सबसे बड़ी बात है, इसे कोई भी सीख सकता है। ओके।
क्योंकि प्रिडिक्शन की बात करें तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि जो वैदिक पराशरी ज्योतिष है या कह लीजिए एस्ट्रोलॉजी है, वो काफ़ी डीप साइंस है। आप जितना उसके अंदर उतरेंगे आपको उतना ही उसके अंदर और नई नई डाइवर्सिफिकेशन मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी अराउंड 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने या 2 साल में भी वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, सीधा मैं यही कहता हूँ, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे कब हो सकती है, उसको कैसे देखना है। ओके। अगर आपको लॉजिक एंड रीजनिंग पता है तो आप वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसमें आपको डीप रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि सालों साल एक ही चीज़ के ऊपर पढ़ना है या उस पर पीएचडी करनी है। इट इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। पीएचडी की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिस्टम टू यूज़। अगर आपको सिस्टम पता है तो आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर शुरू करते हैं, कोर्स के बारे में जानते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो, इस कोर्स में जो मेन आपको मिलेगा, एक है कि आपको प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी। अच्छा। यस, इट्स इजी टू डू। प्रिडिक्शन आ जाएगी, प्लस आप उसमें ना आपको लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स पता लग जाएंगे। आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसमें मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में गाइड कर पाएंगे बहुत ईजिली। ओके, तो मतलब प्रिडिक्शन भी सिखा देंगे आप इस कोर्स में हमें। हाँ, मेन तो ज्योतिष का जो प्रिडिक्शन ही पार्ट है ना। देखो, आपको कैलकुलेशन का पार्ट जो है दैट कैन बी डन इजीली एट बाय एनीवन। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो तो आप किसी भी ऐप में डालो, आपको जो है सामने आपके चार्ट तो बन के आ जाएगा। बिल्कुल सही। बट जो उसमें प्रिडिक्शन आती हैं, जो आप चाहे चैट जीपीटी से निकाल लो या आप किसी भी ऐप से निकालोगे, तो एक जनरलाइज प्रिडिक्शन होती है। बट जब आप प्रॉपरली सीख लेते हो, जब आपको सारा समझ आ जाती है कि कैसे प्रिडिक्शन निकालनी है, तो आप उस चार्ट से प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। तो आपको कैलकुलेशन पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर कर देगा आपके लिए, बट प्रिडिक्शन आपको ईजिली आ जाएगी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि बर्थ टाइम, दशा, महादशा, अंतरदशा, ये जो ट्रांजिट होते हैं प्लैनेट्स के, तो ये कैसे हमें सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर? देखो, मैं ना पहले बेसिक सिखाता हूँ। बेसिक में मैं ये बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको जानना है। आपके 12 घर कौन से होते हैं, 12 राशियाँ कौन सी होती है और 9 प्लैनेट्स। ये हो गया। दशा क्या होती है और ट्रांजिट क्या होता है, ये बेसिकली आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें, और जो इंपॉर्टेंट है सीखना। ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, उसमें जितना भी डीप में जाते रहोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। बिल्कुल सही। बट डे टू डे लाइफ में, हर एक की लाइफ में सिर्फ बेसिक इश्यूज ही हैं या बेसिक चीज़ें ही हैं जो चलती हैं। तो आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा जिससे आप इजीली उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। मैं आपको एक ही चीज़ के ऊपर 1000 चीज़ें बता दूं जो आपकी यूज़ के नहीं है, आपको ना, जैसे हम कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। एग्जैक्टली। का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जाननी, सिर्फ उतनी ही चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आपको किसी भी ये नहीं जाना कि बिल्कुल ही उसकी डेप्थ में चले जाओ जिसकी कोई ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली। तो मतलब हेल्थ, वेल्थ, लाइफ, हमारा रिलेशनशिप, हमारे आसपास क्या होने वाला है, तो ये सब हमें इस जर्नल प्रेडिक्शन में मिलेगा। जनरल नहीं है, ये होती तो पर्सनलाइज ही है। ओके। आपको मगर लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, हेल्थ, ये सब जो लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसे हम कहते हैं या एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो आपको प्रेडिक्ट करना आ जाएगा कि कौन सा पीरियड किस में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जिनको ये प्लैनेट्स, हाउसेस, इन सब के बारे में अगर नॉलेज नहीं भी है तो क्या वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो बेसिकली आप जानना चाह रहे हो, जिसको, जो बिगनर है, जिसको एक्चुअली कुछ नहीं पता, बिल्कुल, उसको सिर्फ इतना पता कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ होती है। एग्जैक्टली, कि जिससे हम अपना भविष्य देख सकते हैं। हाँ, तो वो भी सीख सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, एक आपके पास एक जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए। देखो, इफ़ यू हैव अ जनरल एप्टीट्यूड, आपकी नॉलेज इन जनरल आपकी ठीक है बाकी चीज़ों के बारे में, तो ज्योतिष बहुत आसान है। और किसी के अगर जनरल एप्टीट्यूड नहीं है बाई चांस, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनकी थोड़ी डल होती है नॉलेज, या इतनी ज़्यादा वो जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते चीज़ें, तो उनके लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल है ना। किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेना उसके लिए मुश्किल है। बट मैं ये कहता हूँ, सिर्फ एक एवरेज आपकी अगर नॉलेज है, यू कैन ईजिली लर्न एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ सो ईजी। ओके, इट इज़ ईजी, एब्सोल्युटली ईजी। ओके। इनफैक्ट ये मैं नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर ये तो कमाल है। उन्होंने कई 5-5 साल 6 साल पढ़ाई कर रखी है, और जब मैं उनको बताता हूँ यार ये तो ना ये ऐसे है, सर इतना आसान था, पहले क्यों नहीं पढ़ाया? मैं कहा पहले ऐसा ना कि जिसको जब चीज़ मिलनी है वो तब मिलनी है ना। बिल्कुल सही। अब ये जो पॉडकास्ट है,
जिनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो ये देख रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट्स आएंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इफ़ दिस पर्सन इज टॉकिंग सेंस और नॉट। एग्जैक्टली, इट इज़ द राइट मोमेंट और नॉट कि हमें ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली। बिगनर्स की तो बात कर ली, लेकिन ऑलरेडी जो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये कोर्स क्या नई चीज़ आप लेके आने वाले हैं? देखो, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी जो इशू है, 99.9% लोग पराशरी ज्योतिष पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। पराशरी ज्योतिष इज मोर ऑफ अ जनरल प्रेडिक्शंस। उसमें अच्छा। ना एग्जैक्टली नहीं निकल पाता, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स एंड कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हर एक पर्सन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको याद करना। जी। अब उन लोगों के लिए है कि प्रॉब्लम उनको कहाँ आती है कि आप ना वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे पाते। उनको लग रहा है कि हमने प्रेडिक्शन दे दी, बट वो जब इंटरनली एनालाइज करते हैं, यार इसका तो आंसर यार ये भी हो सकता था, या इसका आंसर ये भी हो सकता था, वो जो एक डाउट वाला जो फेज है उनका, ये जो डाउट वाली फीलिंग है, ये जो मैं कोर्स कराता हूँ, ये वो डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर देता है। अच्छा। उनको टू द पॉइंट पता होता है, यार ये प्रेडिक्शन है और ये ही देनी है। उस पर इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये कितनी रिलायबल होती है? देखो, एज एनी पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बात करूँ, किसी भी साइंस की तरह, इसमें जो प्रेडिक्शंस निकलती है 80 to 85% निकलती है। 100% प्रेडिक्शंस, देखो कई केसेस में बिल्कुल, अब 85 to 85 का मतलब ये भी हो गया कि 10 में से 8 प्रेडिक्शन सही हैं। तो जो लोग 8 लोग हैं उनको तो 100% एक्यूरेसी मिल रही है, एक आध में नहीं आती है। और ये इसलिए भी नहीं आती है कि ना, ये देखा गया है कि अगर आप खुद ये कहते हो कि जी मैं 100% एक्यूरेट हूँ मैं, तो अपने आप को लोग भगवान समझ लेते हैं कि मैंने जो कह दिया वही सच है। बिल्कुल सही। बट ऐसा है नहीं। भगवान ने कहीं ना कहीं वो इसमें एक फैक्टर डाल रखा है। और साथ ही साथ आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले को आपने गाइड कर दिया कि ये कोर्स है, तुझे ये करना है, बट अगर वो करना ही नहीं चाहेगा या वो उसको ध्यान ही नहीं देगा, तो आप बताओ कि कितना सीख सकता है वो? कुछ भी नहीं सीख पाएगा, है ना। तो कर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कितने आप कर्म उस चीज़ में डाल रहे हो, कितने नहीं डाल रहे हो, वो आपका डिसाइड करता है कि प्रेडिक्शंस कितनी सही जाने वाली, कितनी सही नहीं जाने वाली। बट इट इज़ अ प्रेडिक्शंस जो पार्ट है 85% इट डज वर्क। ओके, इट मीन्स आप कह रहे हो कि एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन तो सही मिले ना, तभी तो आप उस पर एफर्ट सही डालोगे। एग्जैक्टली। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पीछे से सही नहीं आ रही, तो आप उस पर एफर्ट भी डालोगे तो कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। बिल्कुल सही। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हॉरोस्कोप को पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा क्यों? देखो, जो ये कहते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनको पढ़ना आता नहीं तभी मुश्किल है। अच्छा। हाँ, अगर आपको पढ़ना आता है, जो सिस्टमैटिक या वे में जो मैं सिखाता हूँ, इट्स वो आपको ये लगेगा यार इसमें पढ़ने वाला मुझे कुछ है ही नहीं। इट इज़ जस्ट अ 5 minutes प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का जो पार्ट है, अगर आप हॉरोस्कोप देखो, प्रेडिक्शन का जो पार्ट है वो इट्स 5 minutes ओनली। इट इज़ द गाइडेंस एंड द लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स जो आप लोगों को देते हो, उनको आप सही तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को आप जो डिलीवर करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। Okay. किसको इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, किस लॉजिक से देनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेडिक्शन तो सिर्फ 5 मिनट का ही काम है। ओके, तो ये सर एक और कंसेप्ट जानना था कि ये जो दशा और ट्रांजिट होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, दशा एंड ट्रांजिट आर पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन। ओके। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दशा जो होती है वो आपकी प्री डिसाइडेड होती है, यानी कि जब जिस टाइम बच्चा पैदा होता है उस टाइम कौन सी दशा उसको लगी। ऐसे 9 प्लैनेट्स की दशा आनी है। अब इसको दशा में कई बार क्या होता है कि हम ना, दशा में भी डिफरेंसेस हैं। दशा मीन्स महादशा, भुक्ति और अंतर, ये अच्छा। 3 डिविजन्स में होती है। ठीक है। अब बेसिक अगर मैं आपको बता दूं, 9 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं भुक्ति अंतरों में आएंगे। दशा आपकी पूरी की पूरी 9 आ जाए, वो उसी केस में हो सकता है अगर आपकी उम्र 120 साल प्लस हो जाए। अच्छा। अगर आप, क्योंकि जो टोटल दशा, जो 9 प्लैनेट्स की टोटल महादशा अगर आप कैलकुलेट करोगे, वो 120 साल की है। तो कोई पर्सन जो 120 साल का जी रहा है, उसके तो पूरी की पूरी 9 महादशा आ जाएंगी। जो 120 साल नहीं जी रहा है, तो उनके में कोई ना कोई प्लैनेट की दशा तो मिस होगी। बट भुक्ति और अंतर में वो सारे 9 प्लैनेट्स जरूर आएंगे। तो दशा तो वो हो गई कि कोई भी इवेंट को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्लैनेट को हमने आइडेंटिफाई करा कि वो क्या इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है और वो कब दशा में आ रहा है। जब वो दशा भुक्ति अंतर में वो प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो वो इवेंट होगा, और उस इवेंट की टाइमिंग की कौन से टाइम पे होगा वो बताता है आपका ट्रांजिट। तो ट्रांजिट इज बेसिकली आज के समय पे जो प्लैनेट किस राशि में चल रहा है, किसके नक्षत्र में चल रहा है, वो प्रेजेंट को कहते हैं ट्रांजिट। और दशा और भुक्ति और आपका जो हॉरोस्कोप है वो डिपेंड करता है जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो।
ओके, तो मतलब कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना हो या कोई इवेंट के बारे में अगर आपको एक्यूरेट नॉलेज जाननी हो, तो दशा, महादशा, अंतरदशा या फिर हम कह सकते हैं ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही तो प्रोडिक्शन है ना। देखो, आपको हॉरोस्कोप आना चाहिए देखने, जी। उस हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सी दशा चल रही है और क्या ट्रांजिट चल रहा है, तो आप प्रिडिक्शन तभी दे पाओगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर बेसिस पे आंसर देते हैं, और यहीं पे मेजर इशू है। क्योंकि Okay. आप जब यूट्यूब वीडियोस या रील्स या शॉर्ट्स इंस्टाग्राम आप ये सब देखते हो ना, वो एक ही प्लेनेट को लेके बैठे रहते हैं। Exactly. जी 37.5 चल गई, तो यानी कि एक प्लेनेट शनि को उन्होंने हवा बना के बता दिया और उसी पे प्रेडिक्शन दे रहे हैं। भाई प्रेडिक्शन में तो सारे के सारे 9 ग्रह, दशा, भुक्ति, अंतर, साथ में ट्रांजिट, वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज थोड़ी है। सारे प्लैनेट्स का अपना अपना रोल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि साढ़े सती में कुछ इंसानों का ये भी देखा गया है कि उनकी साढ़े सती लगी है लेकिन उनकी तरक्की भी हो रही है। बिल्कुल हो रही होती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी दशा क्या चल रही है, प्लैनेट की पोजीशंस क्या हैं उसकी हॉरोस्कोप में। अगर उसके प्लैनेट्स अच्छी तरह प्लेस्ड हैं, प्लस दशा और भुक्ति अंतर तीनों अच्छे चल रहे हैं, और ट्रांजिट में भी चाहे 37.5 चल रही है, कौन से हाउस में शनि चल रहा है और वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, अगर वो अच्छा बता रहा है तो आप बहुत तरक्की करने वाले हो। तो अच्छा। ये सिर्फ डराने की बातें आप सुनते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको डराया नहीं जाएगा तो आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे क्यों? एग्जैक्टली। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही इंसान तब है जब वो बहुत परेशान हो रहा हो अपनी लाइफ से, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार 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 बार, तो उससे बचने के लिए कह लीजिए कि वो जाता है एक एस्ट्रोलॉजर पे, और वहाँ से मिलता है उसको एक अलग ही सिनेरियो कि आपकी राहु की दशा है, शनि की दशा चल रही है, साढ़े सती है, आपका मांगलिक दोष है, इतनी सारी चीज़ें उन्हें बता के डरा दिया जाता है। यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। प्रिडिक्शन कोई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को, सॉरी टू से, बट प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं आती करनी। बिल्कुल सही। ठीक है ना। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये है कि ना, अगर वो डराएंगे नहीं तो आप उनके पास पैसे नहीं खर्च करोगे। जी। तो ये एक बनाया गया, आप क्या कर सकते हैं। हर फील्ड में अच्छे भी हैं लोग और बुरे भी लोग हैं। बिल्कुल। चाहे आप उसमें चले जाओ लिटिगेशन में, यानी कि आप कोर्ट केस में हो या किसी में, या आपका कोई मेडिकल इशू है या आपकी एजुकेशन है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे जो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। कुछ लोग कहते हैं प्रिडिक्शन में इंट्यूशन पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, प्रिडिक्शन पार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। जी। सिर्फ इंट्यूशन से ही नहीं काम चल सकता। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज है प्लस इंट्यूशन है तो एक एडेड एडवांटेज है, बट नॉलेज से भी आप आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन आनी ज़रूरी है। ओके। एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, बट इंट्यूशन अगर आती है एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। ओके, चेरी ऑन द केक। यस, एब्सोल्युटली। तो सर, हमने प्रिडिक्शन की तो काफ़ी सारी बातें कर ली, तो अब बात करते हैं रेमेडी की, कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है? देखो, रेमेडीज़ आप कब करते हो, मेन तो ये है कि जब आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होता तभी आप रेमेडीज़ करते हो। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब दवाई एक तरह से आप तब लेते हो जब आप बीमार चल रहे होते हो। अगर आप बीमार नहीं हो तो आप ऑब्वियसली दवाई की तरफ देखोगे भी नहीं, है ना। रेमेडीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब दशा भुक्ति अंतर में या प्लैनेट्स आपके अच्छे नहीं चल रहे या ट्रांजिट में अच्छे नहीं चल रहे और आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, अब रेमेडीज आपको हेल्प करती हैं उन जो नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव में टुवर्ड्स पॉजिटिव ले जाने के लिए। जब आप रेमेडीज़ करते हो तो उस रेमेडी से क्या होता है कि जो आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स है और स्ट्रेंथ मिलती है उनको, प्लस जो आपके नेगेटिव चल रहे हैं उसके नेगेटिव को कम करने में हेल्प करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। एब्सोल्युटली। तो उससे क्या है कि आपको हेल्प मिलती है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है, प्लस आपकी जो इश्यूज हैं उसको वो जहाँ जिस इंटेंसिटी पे हैं उसको वो कम करने में आपको हेल्प करती हैं जब आप रेमेडीज़ प्रॉपर तरीके से करते हो। तो ये रेमेडीज़ कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं? क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर, जब हम इवन आप तो यूट्यूब खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, उस पे इतनी सारी रेमेडीज़ होती हैं, तो किन पे रिलायबल करना चाहिए हमें? देखो, रेमेडीज़ ना एक तो लॉजिकल एंड रीजनिंग के साथ होनी चाहिए, पहली बात। ओके। और दूसरा आपके चार्ट को देख के होनी चाहिए। अगर आपको चार्ट देखा है, आपको ये पता लग रहा है कि ये इश्यूज़ हैं, तो आप उस हिसाब से आप रेमेडीज़ दे सकते हो। रेमेडीज़ ना इनवेरेबली जो ये कभी आपने सुना होगा 2 मिनट के उपाय ज़िंदगी बदल जाए, दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स। एग्जैक्टली। आपको रेमेडी फेथ से करनी है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ या किस पर्पस के लिए कर रही हूँ, एंड क्यों, जो ये है कि कौन से रेमेडी मुझे क्यों रिकमेंड की गई है। अगर आपको ये सब पता होगा तभी आप उसको चीज़ को ढंग से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे और उसको तरीके से कर पाएंगे। जब आप उसको तरीके से करोगे आपको रिजल्ट्स आएंगे ज़रूर।
ऑफ कोर्स जब हम रेमेडी करते हैं एक और चीज़ सुनिए कि आपकी डेडिकेशन, आपकी पॉजिटिविटी और आपका फेथ अगर आप रेमेडी करते हैं उस टाइम पे होना चाहिए, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्या ये सच है? देखो ये बिल्कुल सच है। अब भगवान किसी ने देखे नहीं है सच, बिल्कुल है सही। ना? बट आपका फेथ ही उसको क्रिएट कर रहा है ना? जब आपको फेथ है, आपको बिलीफ है स्ट्रॉन्ग, तभी भगवान भगवान की एग्जिस्टेंस है, राइट? तो जब आप रेमेडी भी कर रहे हो तो आप किसी ना किसी लॉर्ड या प्लैनेट की या किसी डेटी की, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी भगवान की आप उपासना कर रहे हो, आप उनको अपीज करने की कोशिश कर रहे हो। जी। जब तक आपको उन पे फेथ नहीं होगा, आपकी जो पॉजिटिवनेस नहीं होगी, तो वो किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। बिल्कुल इसलिए सही। इम्पॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव वाइल डूइंग एनी रेमेडी। इनफैक्ट आप रेमेडी को भी छोड़ो, मैं तो बताता हूँ, आप ज़िंदगी में कोई भी काम जब पॉजिटिव थॉट से करते हो और अपने पूरे फेथ से करते हो, तो उसके रिजल्ट्स विद टाइम आएंगे ही आएंगे। तो चाहे वो आपका नॉर्मल करियर हो या आपकी रेमेडी के रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में इश्यूज हों, उसको भी आपने ठीक करना है। तो यू नीड फेथ एंड डिवोशन विद बिलीफ। ओके। आजकल के जेंजीज हमारे बिलीव करते हैं कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी तो माननी चाहिए, लेकिन ये आटे दाल चीनी की जो रेमेडीज बताई जाती हैं इसका लॉजिक नहीं समझ आता। देखो आटे दाल चीनी की मतलब ये हो गया, आप दान की बात कर रहे हो, जी। है ना? अब मैं आपको सीधे सीधा एक चीज़ ये पूछता हूँ कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आइदर यू नीड पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना? डीजल गाड़ी में क्या पेट्रोल से चल जाएगी? नहीं। है ना? क्योंकि वो बनाई उस चीज़ के लिए गई है, राइट? ऐसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ करते हो, हर एक चीज़ के ना सिग्निफिकेंस है कि इस प्लैनेट के साथ कौन सी चीज़ें सिग्निफाइड हैं। अब जैसे हम बात करते हैं शनि के साथ, जो है काली माँ की दाल को हमने एसोसिएट किया हुआ है। ब्लैक थिंग्स जो हैं या मेटल थिंग्स जो हैं वो शनि के साथ हैं। मान लीजिए किसी का शनि वीक है, आप उसके दान पुण्य कर रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करोगे ना, क्योंकि आपको उसकी इफेक्ट्स को काम करने हैं। या आप कोई भी चीज़, वैसे भी दान पुण्य, वैसे तो मैं ये कहता हूँ दान पुण्य आप कोई भी चीज़ का करो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, बट उसको इस इंटेंशन से करो दैट आई एम ऑफरिंग दिस, बट उस ये नहीं कि मुझे ये मैंने ये कर दिया अब तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए। हाँ। आप अपने मन से जितना करोगे, भगवान मेरे से जो गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ करना, मैं ये दान कर रहा हूँ, इसकी मुझे ब्लेसिंग्स दे देना, बस सिंपल है दैट। ओके। बट आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि लॉजिक माइंड पे कि यार आटे दाल चीनी किसी को देंगे और वो बाहर जाकर उसको सेल आउट कर देगा, तो इससे बढ़िया किसी ज़रूरतमंद की वैसे ही हेल्प कर दें, तो क्या वो इम्पैक्ट करेंगी हमारी लाइफ पे? बिल्कुल, आप जैसे भी करना चाहते हो, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप चाहे उस तरीके से कर रहे हो, अगर आपका नेगेटिव जा रहा है उस माइंड में, देखो अब ये बात हो गई कि मैंने अगर किसी को सामान दिया और वो आके जाके बेच रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव थॉट इन इट, एग्जैक्टली। है ना? बट आपका अगर माइंडसेट ये है कि मैं किसी गरीब को वैसे हेल्प करी है जो उसके काम आ रही है, तो वो उसमें पॉजिटिव माइंडसेट है। तो बिल्कुल। जब आप पॉजिटिव थॉट से करते हो तो रिजल्ट आएंगे, चाहे आप पहले वाले को पॉजिटिव से करो या सेकंड वाले को। अगर सेकंड वाले को भी आप नेगेटिव से करोगे तो उसके भी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप खुद ही ये सही बता रहे हो कि इट इज़ द पॉजिटिव माइंडसेट विच हैज़ द मेन इम्पैक्ट। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मनी मेकिंग का एक कंसेप्ट समझते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक? देखो सबसे इजी है जानना कि एक तो जो आपको डरा रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी, एक तो वो। और दूसरा जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं। फॉल्स क्लेम्स कैसे? कि आपने अगर मेरे से ये उपाय करा लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। हाँ, ये यज्ञ करा लो, हाँ, तो यहाँ आप पूजा पाठ करा लो। तो ये जितने भी लोग फॉल्स 100% गारंटी दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो फॉल्स ही है। क्यों? क्योंकि देखो मेरा एक सीधा इस लॉजिक से है और आपको भी ये समझ आएगा। जब आप मंदिर जाते हो या आप वैसे भी बैठ के भगवान को प्रे करते हो, तो प्रे कौन कर रहा है? आप। रिजल्ट किसने देने हैं? भगवान ने। आपको भगवान ने रिजल्ट देने, राइट? आप मंदिर गए, आपने पुजारी जी से पूजा कराई, तो आपका भी प्रे कर रहे हो और पुजारी जी आपकी जगह प्रे कर रहे हैं। रिजल्ट किसने देने हैं? भगवान ने। तो पुजारी कैसे क्लेम कर सकता है या वो पुरोहित या कोई एस्ट्रोलॉजर कैसे क्लेम कर सकता है कि रिजल्ट 100% आएंगे? भगवान की चीज़ है, भगवान ने जिसको देनी है, जितनी देनी है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इतनी कॉन्फिडेंटली क्लेम करते हैं कि आपका ये काम तो बन ही जाएगा, तो इट मीन्स उनका खुद ऊपर कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है। और
मैं ऐसे ही बताऊँ, ये ना सब उन्होंने अपनी बातें बना रखी हैं जस्ट टू इम्प्रेस यू, और लोगों को लगता है कि 100% गारंटी दे रहा है तो ठीक है। भाई ये अमेज़न का नहीं है कि आपको 100% डिलीवरी है कि भी आ गया होगा। और वैसे भी हाँ, आप देख लेना, अमेज़न की 100% डिलीवरी तो किसी की भी नहीं है। कहीं ना बिल्कुल कहीं तो सही। मिस्टेक्स होती है लोगों से, बट आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसी को ओके कर सकते हो, दूसरी चीज़ को ओके नहीं कर सकते ना। हाँ, जैसे हम लोग भी पूजा पाठ वगैरह हमारी वेबसाइट पे भी होता है, बट हम उसको क्या कहते हैं कि वी कैन गिव यू 100% गारंटी ऑफ इट बीइंग डन। हम करने की दे सकते हैं, रिजल्ट तो किसी के भी हाथ में नहीं है। वी कैन बिल्कुल ओनली सही। प्रे टू गॉड, वी कैन नॉट ऑर्डर गॉड। बिल्कुल सही। तो ये जो पूजा पाठ, इनका कंसेप्ट क्या है रेमेडियल पार्ट में, अगर मैं बात करूँ तो? आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ सही नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी दशा भुक्ति यंत्रों में या अपने हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। हुँ, आप जब पूजा पाठ या रेमेडी करते हो, सो यू आर प्रेइंग टू सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर इज गॉड। जो आपके डेटीज हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनको भी आप प्रे कर रहे हो, वो सुप्रीम पावर है। जब आप सुप्रीम पावर को प्रे करते हो अब ब्लेसिंग्स के लिए, तो आपको ब्लेसिंग्स आती हैं। उस वीक पीरियड में आपको वो ब्लेसिंग्स ही हैं जो उस वीक पीरियड से निकाल सकती हैं। इसका भी मैंने पीछे कभी पढ़ रहा था, किसी ने कहा भगवान मेरे को, आप कहते हो मैं सारे साथ चल रहा हूँ आपके, मैं समुद्र के किनारे चल रहा था और मैंने देखा वहाँ पे 2 सेट्स ऑफ वो है निशान आ रहे थे कि एक पैरों के, एक मेरे, एक आपके। हुँ। एक समय बीच में ऐसे भी आया है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही सेट था, और वो मैंने ये देखा जब मैं मुश्किल में था तब सिर्फ एक ही सेट था, और अब जब मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा होता हूँ तब 2 सेट होते हैं जो इम्प्रेशन के पैरों के। ऐसा क्यों? आप मुझे तब छोड़ के चले गए। कह रहे हैं भगवान कहता नहीं, मैं उस टाइम तुझे कैरी कर रहा था। आई वॉज कैरिंग यू एट दैट टाइम। मैं तुझे उठा के चल रहा था, तभी वो एक सेट है पैर के। वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, क्योंकि तूने उस टाइम पे मेरे पे विश्वास रखा था। ओके, दैट्स टू डीप। तो यही है मेन। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो आपका जो नेगेटिव टाइम चल रहा है, आप उसमें जितनी शिद्दत से आप प्रे करते हैं आपको रिजल्ट आते हैं। आप जो उपाय करते हैं या आप कोई भी तरीके की रेमेडी करते हैं वो है। बट मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको इन रेगुलर भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको सिर्फ उस टाइम करना चाहिए जिस टाइम पे आपके डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट जनरली बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, जब जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। वहीं पे हमारा जो धर्म है, वहाँ पे जो हमें सिखाया जाता है कि आपको उस समय भी भगवान को याद करना है जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो। आपके हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वो एक अच्छी प्रिडिक्शन कर पाए? तो सबसे पहले तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, जी। ठीक है ना। अगर उसको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, उसको सिस्टम नहीं पता प्रेडिक्शन करने का, तो वो कभी भी प्रेडिक्शन सही नहीं दे पाएगा। सही बात है। दूसरा, उसको अपने एथिक्स सही रखने चाहिए। एथिक्स में ये है कि उसको डराना नहीं है, उसको गाइड करना है, एग्जैक्ट। ठीक है ना। आपके पास जो आया है उसको आपने प्रॉपर गाइडेंस देनी है, डराना नहीं है किसी बात से। तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। उसकी जो भी बात है वो आप तक ही होनी चाहिए, वो आपके पार्टनर या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव में कभी भी डिस्कस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपको कोई चीज़ अपने फ्रेंड से या डिस्कस करनी है, जो भी एक एस्ट्रोलॉजर है उससे भी डिस्कस करनी है, तो आप कोशिश करो कि भी आपको वो नाम वगैरह या उसकी चीज़ें छुपा के बताओ। आप बिल्कुल। थर्ड पर्सन की बात करो, आप हॉरोस्कोप डिस्कस कर लो, बट डोंट रिवील दैट। तो कुछ एथिक्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आपके इस कोर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ अगर कोई बिगनर है वो पा सकता है? देखो इन्फॉर्मेशन, देखो पहले तो उसको, अगर बिगनर है तो उसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पता लग जाएगा कि कौन से क्या बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या बेस है। देन उसको प्रिडिक्शन करना आ जाएगा मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो लव हो, मैरिज हो, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ट्रैवल, इनकी प्रिडिक्शंस करना आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कब पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। ओके। तो ये 2 चीज़ें उसको पता लग जाती है। प्लस इस कोर्स में मैं उनको ये भी बताता हूँ कि क्या एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और क्या माइंडसेट रखना चाहिए। तो जब ये 3 चीज़ें जो मेन है अगर आपको आ गई, तो कोई भी पर्सन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी। इनफैक्ट अगर वो गाइड करना चाहता है तो बाकी दुनिया को भी सही गाइड कर सकता है। अच्छा, तो अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं या कोई भी एक पर्सन ये कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो बाहर जाके प्रैक्टिस भी कर सकता है? एब्सोल्युटली। देखो मेन पर्पस तो ये है कि मेरा भी मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से आ गई और आपको पता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अपने तक मत रखो। ओके। उसको जितना आप बढ़ाओगे, जितना आप इन लोगों को उससे गाइड करोगे, उनकी लाइफ बेटर करोगे। कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एग्जैक्टली। और आपको अगर कोई चीज़ अच्छी पता है तो ज़रूर बांटनी चाहिए। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद
किसी को कोई सर्टिफिकेशन या कोई असाइनमेंट्स वगैरह से भी गुजरना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है? देखो, आपको पहले तो ये है ऑब्वियसली कोर्स को पहले अब समझना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम्म, जब उसको आप पढ़ लोगे विच इज़ वेरी ईजी, और अगर आपको मैं बताऊंगा ना कभी कि इतने दिनों में हो जाएगा, आपको कि अच्छा सिर्फ दिनों में हो जाता है, ये महीने नहीं लगते इसको कहीं करने के लिए। अच्छा। हाँ, इट्स सो ईजी दैट यू कैन एक्चुअली लर्न प्रिडिक्शंस इन नॉट मोर देन लेट्स से कि 12 से 15 क्लासेस के अंदर आपको प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी। बस। 12 से 15 क्लासेस के अंदर यू विल बी थ्रू। ओके। आपको सिर्फ उस चीज़ पर प्रैक्टिस करना है। मैं आपको वो फॉर्मूलाज और वो सिस्टम दे दूंगा जिससे आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल सही। जब आपको प्रेडिक्शन या बेसिक आपने कर लिया कि ये कैसे होता है, उसके बाद मैं आपको ना बीच बीच में मैं आपको टेस्ट भी दूंगा। टेस्ट इन द सेंस कि आपको एक हॉरोस्कोप दे दी, आप इस पर डिस्कस कर लो। सो वो डिस्कशन आप अपने जब फ्रेंड्स एंड जो आपके साथ हैं, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल सही। प्लस असाइनमेंट, हम ये तो हो गया आपका असाइनमेंट का पार्ट, प्लस उसके बाद एक टेस्ट जो होता है वो भी देते हैं कि बेसिक टेस्ट की ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उसकी प्रेडिक्शन आपको निकालनी आ जाएगी। एंड वंस वी फील कि आपको ये आ गया, देन हम आपको एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं दैट नाउ यू नो एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ टू प्रेडिक्ट। ओके। तो मतलब जैसे हम नॉर्मली किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, जहाँ हम क्लासेस लेते हैं, हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, फिर हमें एक टेस्ट से पास ऑन होना होता है और इसके बाद हमें वो डिग्री या सर्टिफिकेशन मिलता है कि येस वी हैव अचीव दैट। तो यहाँ भी वही प्रोसेस फॉलो अप हो रहा है। देखो, किसी भी नॉलेज को अगर देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ कोर्स किया और कोई टेस्ट नहीं देना, वो चले गए। जी। इट्स ओके। आप अपनी नॉलेज को कितना सर्टिफाइड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। हम यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन ज़रूर दे सकते हैं कि देश आपने हमसे सीखा है और आपको प्रेडिक्शन करनी आती है। ओके। आप उसको एथिकली यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम एथिक्स भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल बट मैं आपको ये कहूँगा कि अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव रखो, डोंट मिसगाइड पीपल, ये आपको एक स्पेशली ध्यान में रखना है। तो इस कोर्स में हमें थ्योरी ज़्यादा देखने को मिलेगी या प्रैक्टिकल? देखो, किसी भी कोर्स में, किसी भी पढ़ाई में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का इम्पॉर्टेंट है। हम्म, पहले तो आप ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ोगे और उसको कैसे अप्लाई करना है वो प्रैक्टिकल है। जब थ्योरी आपको अच्छे से आ जाएगी, साथ ही साथ में मैं आपको बीच बीच में हॉरोस्कोप्स पे एनालाइज करना सिखाऊंगा, तो वो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई। प्लस हम आपको, जब मैंने आपको बता रहा था कि भी सर्टिफिकेशन जब हम देते हैं उससे पहले हम आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाएगा। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाएगा। बिल्कुल। तो ये जो हॉरोस्कोप पे प्रैक्टिस करेंगे आपके स्टूडेंट्स, तो ये हॉरोस्कोप वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि किसका है, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का लेके आएंगे, कि वो आप लोग भी प्रोवाइड करेंगे? देखो, हमारे यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि एक तो हम आपको देंगे कि ये है जो प्रिंसिपल सिखाए गए हैं वो कैसे हॉरोस्कोप पे अप्लाई होते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक, वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जनरली जो भी नया बिगनर है या जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, उनके पास जो उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली की ही होती है। एग्जैक्टली। उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ वगैरह उठा के ले आते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो लोग एक्चुअली कहते हैं लाओ जी हम आपकी प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो ही क्लोज हैं जिनकी आपका डेटा मिल सकता है, ठीक है ना। और अच्छा भी है, आप उनका डेटा लाते हो तो आपको ये भी पता है कि उनकी लाइफ में क्या चला हुआ है बिल्कुल सही। और क्या वो हॉरोस्कोप के हिसाब से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। सो इट्स ईजी टू एक्चुअली मैच इट। तो आपको जब आप मैच कर लेते हो, आपको लगता है हाँ यार ये तो यार सही मैच कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। फिर आपको ये पता लगता है अगर इनकी हॉरोस्कोप पे जो प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए हैं वो मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं जब किसी और की हॉरोस्कोप पे ये प्रिंसिपल्स लगाऊंगा तो वहाँ पे भी मैच करेंगे। बिल्कुल सही। तो आपको वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की ही हॉरोस्कोप पहले लाओगे। ओके। तो सर अभी हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो लोग कहते हैं कि जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हर किसी की कुंडली डिफर होती है, हर किसी की प्लानिटरी पोजीशन डिफर होती है, तो उनके प्रिंसिपल्स भी डिफर होते हैं? तो प्रिंसिपल सेम होते हैं बट आपके प्लैनेट्स की पोजीशंस ऑब्वियसली अलग होंगी। अगर मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैरिज का ये कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को चाहे आप ए हॉरोस्कोप लगाओ या बी हॉरोस्कोप पे या सी हॉरोस्कोप पे या जेड हॉरोस्कोप पे, सब पे कॉम्बिनेशन वही वर्क करेगा। सिर्फ डिफरेंस होता है कि उसकी हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है। तो ज़रूरी नहीं है कि शुक्र उसको मैरिज दे रहा हो सकता है उसका सूर्य या उसका शनि उसको मैरिज दे रहा हो, ये भी पॉसिबल है। इसलिए आपको कॉम्बिनेशंस पता होते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस अप्लाई करने हैं, फिर तो चाहे वो किसी की भी हॉरोस्कोप हो, अच्छा। आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो सर एस्ट्रोलॉजी सीखने से डिसीजन मेकिंग पावर में क्या इम्पैक्ट होता है?
डिसीजन मेकिंग पावर में इम्पैक्ट ये होता है कि आपको ये, अब अगर आपको मान लीजिए हॉरोस्कोप, आपको पता है कि मेरी हॉरोस्कोप ये है हम्म, और उसमें ये दशा चल रही है, ये भुक्ति चल रही है, ये अंतरा चल रहा है, या ये पीरियड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको पता लग सकता है देख जी के, राइट। अब हम इवेंट्स ऑफ लाइफ की बात कर लें, डिसीजन जहाँ आता है, जी तो डिसीजन कहाँ आता है कि मैं ये एक घर खरीदना चाहता हूँ, है ना, वेदर इट इज़ द राइट टाइम टू परचेज और नॉट, हम्म, है ना। आपने अपने हॉरोस्कोप में देखा, अगर वो पॉजिटिव टाइम आ रहा है फॉर परचेज ऑफ हाउस, तो आपको ये है कि हाँ इस टाइम पे मैं आराम से खरीद लूँगा। और अगर वो नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो आपको ये होना चाहिए कि यार ये टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। तो डिसीजन आपका क्या इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक मेजर चीज़ है आपकी लाइफ में। और बिल्कुल अगर सही, आपको ये पता लग गया कि ये साइन उस चीज़ के लिए सही नहीं है, तो आप कितने बड़े नुकसान से बच गए, बिल्कुल सही, है ना। तो एनी डिसीजन, चाहे वो जॉब हो, चाहे मैरिज हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ट्रैवल हो, आपको हेल्प कर देता है हॉरोस्कोप ये आइडेंटिफाई करने में वेदर दिस पर्टिकुलर टाइम इज़ पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट और नॉट। तो अगर आपको पता लगे पॉजिटिव है, तो आप उसको आराम से कर पाओगे। अगर आपको पता है ये नेगेटिव टाइम है, तो आप उसको कोशिश कर सकते हो अवॉइड करने के लिए, और तब करो जब पॉजिटिव टाइम आ रहा हो। तो सर ये जो कोर्सेज की क्लासेस होंगी, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी या लाइव होंगे? ये इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, रिकॉर्डिंग भी होती हैं, लाइव भी होती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि लोग लाइव नहीं आ पाते, जी, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वो किसी ना किसी काम में बिजी हों, बिल्कुल वो सही, नहीं आ पा रहे लाइव। तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं सो दैट यू कैन ईजिली वॉच इट। और फिर इसके बाद एक होता है कि क्वेश्चन आंसर्स का टाइम भी होता है, डिस्कशंस भी होती हैं, तो उसमें क्लैरिटी पूरी मिल जाती है। तो हमने इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे जब एंटर करता है, उसको जब क्लैरिटी नहीं मिल रही हो या किसी वजह से उसको कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ऐसे ऐसे टाइम और सेशंस रखे जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे, ताकि आप कहीं पे भी लैक ना करो। ओके। और अगर किसी को बीच में डाउट्स आ रहे हो तो वो कैसे कनेक्ट करे? तो हमारा ग्रुप है, सब कुछ है, आप उसमें आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, उसका रिप्लाई दिया जाता है कि इसको कैसे करें। इनफैक्ट ऐसे कई बार होगा कि आप क्वेश्चन ग्रुप में डाला आपने, तो आपके फेलो स्टूडेंट्स ही आपको बता रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने वो क्लास कर रखी हो या उन्होंने वो चीज़ पढ़ रखी हो और आपने बाई चांस वो मिस कर दी हो, तो वही आपको गाइड कर देंगे। तो 90% ऑफ द केसेस में मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स आपस में ही आंसर निकाल लेते हैं, हम मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। जब आपको ये पता होता है कि इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, तो हो सकता है कि मान लीजिए आप क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, जी, कुछ बच्चों ने आपका ध्यान कहीं और चला गया उस टाइम पे, बट बाकी दूसरे स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं, और हो सकता है उनका जब ध्यान कहीं गया हो तो आप भी पढ़ रहे हो। तो सबको एक मिली जुली नॉलेज है, और जब नॉलेज आप आपस में डिस्कस करते हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स तो 90% वहीं से मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, वो भी इसलिए क्योंकि द प्रोसेस वी फॉलो इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। अगर यही कॉम्प्लिकेटेड हो तो ना आपका स्टूडेंट आपको आंसर दे पाएगा, ना आपको कहीं और से आंसर मिल पाएंगे। बट 90% ऑफ द केसेस में आप जब दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर खुद ही सामने होगा। ओके। तो मतलब ये इजी प्रैक्टिकल प्रोसेस हो जाता है कि अगर किसी को डाउट भी है तो भी वो अपने फेलो स्टूडेंट से ही डिस्कस करके उसको क्लैरिफाई कर देता है, वरना तो आप हैं ही। हाँ, ऑब्वियसली हमारा काम तो है ही क्या, आपको गाइड करना है। तो सर हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन कर ली अब, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स में अभी भी कोई ऐसा है जो अभी भी डाउट में है, कंफ्यूजन में है कि उसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? देखो, मेरा तो मानना ये है कि हर एक पर्सन को आनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि अगर आपको सही चीज़ या पॉजिटिव चीज़ पता होगी तो आप अपनी लाइफ तो बेटर करोगे ही करोगे। बिल्कुल प्लस सही, आप अपने सराउंडिंग्स में जो जो लोग आपसे कनेक्टेड है उनकी लाइफ को भी आप बेटर कर पाओगे। तो ये डाउट रखना कि वेदर इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको आ जाएगी, और अगर आपको आ गई तो आपकी लाइफ तो बेटर होगी होगी, बाकी लोगों को भी करोगे। तो उनकी लाइफ बेटर करने का दायित्व आपके ऊपर है, यू हैव टू डू इट। तो सर मेरा आखिरी सवाल कि ये एस्ट्रोलॉजी या ये हमारा कोर्स जो है वो किसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? ये जो कोर्स है ये 2 लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क लाने वाला है। पहला तो ये आपकी लाइफ में तो लाएगा। सेकंड, जो आपके आसपास के लोग हैं उन सब की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब आपको ये पता लग जाएगा कि एथिकली और प्रेडिक्टिवली कैसे किसी को बताना है, कैसे गाइड करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी तो अच्छी करोगे ही करोगे, प्लस आप आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी भी लाइफ को आप बेटर कर पाओगे। ओके,
तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ जाना हमने आपके आने वाले कोर्स के बारे में। अब जाते जाते हमें ये भी बता दीजिए, अगर किसी हमारे व्यूअर को इस कोर्स को ज्वाइन करना हो तो वो आपको कैसे कनेक्ट करे? देखो सिंपल है कि नंबर आपको ये स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे नंबर्स आपके पास हैं ही, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आप मेल कीजिए, या आप इवन कॉल भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, प्लस हमारी वेबसाइट पे ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही। डेफिनेटली, तो डू रीच आउट askganesha.com फॉर फर्दर डिटेल्स, एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। तो डू नॉट फॉरगेट टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच सर, एंड ऐसे ही हम और भी नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपसे जुड़े रहेंगे और जानेंगे उनके हिडन सीक्रेट्स। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।